जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार सरकार द्वारा बिहार सचिवालय में निकाली गई भर्तियों के संबंध में। दोस्तों अभी हाल में बिहार गवर्नमेंट ने सचिवालय में ड्राइवर और कार्यालय परिचारी के पदों पर भर्ती करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है और साथ ही इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन पत्र भरने के लिए भी आमंत्रित किया है। अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तथा आपका सपना है सचिवालय में नौकरी प्राप्त करना, तो यह भर्ती आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यह भी जानेंगे कि बिहार सचिवालय में इन पदों पर भर्ती होने के लिए आपके पास कौन सी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए और इस पद के लिए कब से आवेदन भरे जा रहे हैं और आपका चयन यानी सिलेक्शन किस आधार पर होगा। इन सबको हम लोग एक एक करके विस्तार से समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बिहार सरकार द्वारा जो सचिवालय में भर्ती निकाली है, इसमें जो आपका ड्राइवर और ऑफिस असिस्टेंट का जो पद है, इसके लिए जो आवेदन की प्रारंभिक तिथि है वो 29/9/2025 से आवेदन पत्र ऑलरेडी भरे जा रहे हैं और यह चलेगा 20/10/2025 तक चलेगा। अगर आप भी बिहार सचिवालय में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आवेदन करने के लिए www.vidanparisad.bihar.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं अथवा डिस्क्रिप्शन में दिए गए अप्लाई लिंक पर क्लिक कर भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको आवेदन शुल्क के रूप में सभी उम्मीदवारों को 100 रुपये देना होगा, जो परीक्षा शुल्क है। इसमें कोई वरीयता नहीं है और इस पद के लिए जो आपके पास शैक्षिक योग्यता होने चाहिए, जिसमें जो पहला पद आपका ड्राइवर है, इसके लिए जो योग्यता है आप किसी भी वर्ग से किसी भी विषय से केवल कक्षा 10 पास की हो और साथ ही आपके पास लाइट मोटर व्हीकल या हैवी मोटर व्हीकल। देखिए जो लाइट मोटर व्हीकल होता है पहले आपका यही बनता है लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस। उसके बाद जब आपका लाइट मोटर व्हीकल यानी 4 पहिया वाहन का जो लाइसेंस है 1 साल जब पुराना हो जाता है तब जाकर आप हैवी मोटर व्हीकल यानी भारी वाहन चलाने के लिए, बस और ट्रक चलाने के लिए आप लाइसेंस बनवा सकते हैं 1 साल LMB पुराना होने के बाद। तो जब LMB बनेगा तभी आपका HMB बनेगा। ये नहीं कि आप HMB पहले बनवा लिए और LMB बाद में बनवाइए, ऐसा प्रक्रिया नहीं है। यानी ड्राइवर के लिए आपके पास जो लाइसेंस होना चाहिए मूलतः रूप से LMB का भी होना चाहिए और HMB के यानी हैवी मोटर व्हीकल का भी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस रहेगा, तब आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो रहा आपके ड्राइवर पद के लिए। और जो आपका ऑफिस असिस्टेंट यानी कार्यालय जो परिचारी है, इसके लिए केवल आप कक्षा 10 पास किए रहेंगे तब भी आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि किस उम्र के लोग आवेदन कर पाएंगे। इसमें जो है उम्र की जो गणना है 1 जनवरी 2025 से की जाएगी, यानी इस तारीख को आपकी जो उम्र है 18 साल हो जानी चाहिए, जिसमें जो जनरल वर्ग के कैंडिडेट हैं और वो पुरुष उम्मीदवार हैं उनकी जो मैक्सिमम उम्र है वो 37 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी तरह BC और EBC और जनरल वर्ग की जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी जो उम्र है 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, 40 के अंदर ही होना चाहिए। और जो SC और ST वर्ग के जो कैंडिडेट है उनकी जो मैक्सिमम उम्र 42 साल तक ही होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ तक तो आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसमें जो आपका ड्राइवर का पद है इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। परंतु जो आपका ऑफिस असिस्टेंट का पद है इसके लिए केवल आपका रिटन एग्जाम ही होगा। तो जो ड्राइवर है, ड्राइवर के लिए जो आपका रिटन एग्जाम होगा इसमें जो टोटल प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इन 100 क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें पूछे जाने वाले जो विषय हैं तो सामान्य अंक गणित से आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान यानी GK और GS और इसी के साथ यातायात के नियम से संबंधित यानी जो ट्रैफिक रूल्स है उनसे संबंधित आपसे कुल मिला के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपके हिंदी विषय से, सामान्य हिंदी से आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह सामान्य अंक गणित से 30, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, यातायात के नियम में संबंधित 40, 3, 70 और 30 है 100 क्वेश्चन टोटल आपके हो गए। जो आपका रिटन एग्जाम है चाहे आपका कार्यालय परिचारी का हो या ड्राइवर का, दोनों में आपका रिटन एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, यानी आप किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत दे दें तो आपके नंबर की कटौती की जाएगी। जो आपको 0.5% नंबर की कटौती की जाएगी एक क्वेश्चन गलत होने पे। यानी अगर आप देखिए इसमें एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपको एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 4 अंक मिलेगा इस परीक्षा में। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 1 नंबर की कटौती की जाएगी, यानी टोटल आपके एक प्रश्न के गलत देने पे 0.25% की कटौती की जाएगी। ये इसका रेशियो। जब आप ड्राइवरी के
रिटन एग्जाम में सफल हो जाएंगे तब आपको ड्राइविंग टेस्ट यानी स्किल टेस्ट देने का मौका मिलेगा। स्किल टेस्ट में आपसे मुख्यतः गाड़ी को चलवाया जाएगा और इसके लिए कुल मिला के आपके 50 अंक हैं। अब जो कार्यालय परिचय है इसके लिए जो रिटन एग्जाम होगा इसमें जो पूछे जाने वाले विषय हैं तो सामान्य अंकगणित से आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके और जीएस से आपसे 40 क्वेश्चन और सामान्य हिंदी से आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो आपका ड्राइवरी का मेरिट बनेगा इसमें रिटन एग्जाम और प्लस आपका स्किल टेस्ट ड्राइविंग टेस्ट दोनों का मिला के आपका मेरिट बनेगा। उसी के बाद आपको अंतिम मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको इस पद पर ड्राइवरी के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। परंतु कार्यालय परिचारी के लिए केवल रिटन एग्जाम का ही मेरिट बनेगा और उसके बाद आपको इस पद पर नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी जब आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह की जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।